जय भीम, जय भारत। मैं आपका अभय न्यूज चैनल में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज का विषय है कि प्रोफेसर कॉसिमोस जेनी, जो कि एसओएस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में प्रोफेसर हैं, रिलीजन एंड फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी किताब पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ एंटोनियो ग्रेम्सी एंड डॉक्टर अम्बेडकर में क्या कहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या कहते हैं प्रोफेसर कॉस्मोस जैन। साथियों, प्रोफेसर ये एसओएस कॉलेज की जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ये है कहाँ? ये लंदन में है, बीच लंदन में, लंदन शहर में ये यूनिवर्सिटी है। बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। यहाँ धर्म, फिलॉसफी और इंटरनेशनल सोसाइटी डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोफेसर्स और इस पे शिक्षा होती है। साथियों, वो कहते हैं, वो कंपेयर करते हैं एंटोनियो ग्रेम्सी और बाबा साहब अम्बेडकर की पॉलिटिकल फिलॉसफी, सोशल फिलॉसफी एंड रिलीजियस फिलॉसफी। और साथियों, आपके मन में प्रश्न होगा कि एंटोनियो ग्रेम्सी कौन है? दोस्तों, एंटोनियो ग्रेम्सी वो महान मार्क्सिस्ट विचारक हैं इटली के, जिन्होंने इटली की कल्चरल हेजेमनी मतलब कि जिस तरह के, जैसे भारत में ब्राह्मणवाद का, सर्वोच्च ब्राह्मणवाद का कब्जा, हेजेमनी मींस कब्जा, सांस्कृतिक कब्जा। जिस तरह से भारत में सांस्कृतिक कब्जा है, इसी तरह से इटली में एक क्लास है, उसका सांस्कृतिक कब्जा इटली पे है। पूरा धार्मिक, सामाजिक, पूरा सांस्कृतिक कब्जा रखा हुआ है हर क्षेत्र में। बाकी सभी जातियां, सारे लोग, जातियां तो वहां है नहीं, लेकिन सारे वर्ग के लोग वहां गुलाम हैं। जिस तरह से भारत में क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र तो गुलाम ही है, 6,743 जातियां। लेकिन ब्राह्मण लोग क्षत्रियों को, वैश्यों को भी उनकी कल्चरल हेजेमनी से गुलाम बनाए हुए हैं। उन्हीं के हिसाब से उनके आचार, उनके विचार, उनके संस्कार, उनके त्योहार और उनके व्यवहार चलते हैं भारत में। शूद्र लोग तो छोड़ो, ये तो है ही हैं गुलामों के गुलाम। बनिया लोग भी अपने बच्चों का नाम, बनिया लोग भी अपने बच्चों की तिथि, ठाकुर लोग भी अपने बच्चों के जन्म तिथि, जन्म का संस्कार, विवाह संस्कार, पूरे भारत के सभी जातियां, सभी लोग उनके विवाह संस्कार ब्राह्मणों से करवाते हैं। भाई क्यों? क्षत्रिय लोग क्यों नहीं अपने विवाह कर सकते? क्षत्रियों में क्यों नहीं हो सकता है? ये मैं बताऊं, खासकर हमारे जो साथी, जो ऐसे साथी हैं जो प्रबुद्ध, जिनको कहते हैं उच्च वर्ग के, साथ क्षत्रिय और ब्राह्मण लोग, वैश्य लोग जो देख रहे हो, और जो जिन्हें पता ही नहीं कि वो शूद्र हैं, ओबीसी के लोग, अगर वो देख रहे हो तो जान लें कि दुर्वासा, जो वशिष्ठ ऋषि में और विश्वामित्र में झगड़ा क्या था। एक थे क्षत्रिय थे, वो कहते हम ऋषि बन जाएंगे, हमें नॉलेज है। और एक थे ब्राह्मण, नहीं हम बड़े ऋषि हैं। ये साहब, ये कल्चरल हेजेमनी का एग्जाम्पल भारत में आपको ब्राह्मणवाद का मैं देता हूं। और ये झगड़ा हमेशा बना रहा। बहुत सारे क्षत्रिय, गौतम बुद्ध नाम, जो सिद्धार्थ नाम के क्षत्रिय ने पूरा ब्राह्मणवाद की कल्चरल हेजेमनी को ललकारा ही नहीं, परास्त किया। गुरुओं को परास्त, 6 गुरु, अलार कलाम से लेके उनके 6 ब्राह्मण गुरु से मिले। दिखाओ भाई भगवान का है, मिलाओ भगवान का, हमें भी मिलाओ। गुरु सारे फेल गौतम बुद्ध के आगे। एक क्षत्रिय
राजकुमार ने जब शिक्षा लेने निकला तो कल्चरल हेगेमनी को ज्ञान से किस तरह से परास्त किया, और उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तनाय करके एक क्षत्रिय ने, गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, कोई जय भीम करने वाले ये और ये शूद्र जाति के नहीं थे साथियों। तो ब्राह्मणों की कल्चरल हेजेमनी को बार बार हमारे गुरुओं ने, चाहे गौतम बुद्ध हो चाहे रैदास हो, रैदास कहे रैदास चमारा, गौतम बुद्ध भी मनोपमंगमो धम्मो मनोसेता मनोमया मनसा चा पदच्छेनी भासति वा करोस्तुया, कह करके मन को, मनुष्य के मन को सर्वोच्च मानते हैं। वही मन चंगा तो कठौती में गंगा कहकर रैदास भी मन को प्राथमिकता देते हैं। हमारे गुरु रैदास और कबीर ने ब्राह्मणी हेजेमनी को चैलेंज किया, नहीं ध्वस्त किया। हजारों करोड़ 33 करोड़ देवी देवताओं को ध्वस्त किया। वो कहता मेरा राम मुझ में बसे, दशरथ को सुतना है। डायरेक्ट हेजेमनी को चैलेंज किया और ब्राह्मणों को परास्त किया। कहां? बनारस में। और ब्राह्मण लोग जब परास्त हो गए, जब बनारस के राजा थे बघेल, तो उनके राज में वो परास्त हो गए, तो ब्राह्मणों ने पालकी में बिठा के रैदास जी को घुमाया, हारे बुरी तरह से, हेजेमनी को चैलेंज किया। मैं उस कल्चरल हेजेमनी की बात कर रहा हूं जो आज भी भारत के ब्राह्मणों ने यहां पर पूरी तरह से लगाई हुई है। उसके बाबा साहब अम्बेडकर ने चैलेंज किया पूरा ब्राह्मणवाद की, वो गैर बराबरी की व्यवस्था की, संविधान बना करके पहले तो उन्होंने मनुस्मृति जला करके 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जला करके ब्राह्मणों की कल्चरल हेजेमनी के जो शास्त्र है, मनु के विधान को ध्वस्त किया। और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन लिख करके, संविधान लिख करके उन्होंने पूरा, और संविधान में आर्टिकल 13 में ये इक्वालिटी ऑफ ऑल, उस पर चर्चा मैं नहीं करूंगा। गैर बराबरी की भावना ही दोस्तों ब्राह्मणवाद है। उस ब्राह्मणवाद को कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 13 आर्टिकल में 13वीं कर दी, खत्म कर दिया कल इनइक्वालिटी को संविधान में। वो बहुत बड़ा चर्चा के विषय है साथियों। तो उस कल्चरल हेजेमनी की बात ने इटली में जो एंटोनियो ग्राम्सी ने की, और उसी से एंटोनियो ग्राम्सी की, इसलिए ये प्रोफेसर कॉसिमोस जैनी उनको इक्वालिटी डॉक्टर अम्बेडकर से तुलना करते हैं। और उनकी किताब है प्रोफेसर कॉसिमोस जॉन की, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ एंटोनियो ग्राम्सी एंड डॉक्टर अम्बेडकर। इसमें वो कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर्स थॉट एंड फिलॉसफी इज पुट टू forefront and acquires a prominence in the international context। बाबा साहब अम्बेडकर की विचार और उनकी फिलॉसफी, उनका दर्शन शास्त्र बिल्कुल एंटोनियो ग्राम्सी ने जिस तरह से फोर फ्रंट पे रखा था, उसी तरह से पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल पर बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मणवाद को इस तरह से रख देते हैं, ब्राह्मणों की हेजेमनी को साथियों। और यही कहा प्रोफेसर कॉसिमोस जैनी ने, जो SOS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर है साथियों। कितने बड़े बड़े महान प्रोफेसर, दुनिया के महान प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल्स बाबा साहब अम्बेडकर को धन्य करते हैं। इसलिए मैं आज बाबा साहब अम्बेडकर का अभिनंदन करता हूं, दिल से अभिनंदन करता हूं। आप भी माने
भारत के लोग जागो, भारत के लोगों जागो, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए, लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। जगाने वाले बाबा साहब अंबेडकर, फूले साहब और गुरु के बाद मान्यवर काशीराम साहब और आज बहन मायावती आपको पुकार रही हैं, जगा रही हैं, उठो भारत के नागरिकों, जागो और अपने शासन सत्ता के मालिक बनो। आपने हमारी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर 10 दोस्तों को जरूर शेयर करें। साथियों, जय भीम, जय भारत।